नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं अरविंद राजभर की, जो ओपी राजभर के बेटे हैं। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि पूर्वांचल में बिना सुभाषपा पार्टी के कोई भी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कोई और पार्टी ही क्यों ना हो, बिना सुभाषपा के समर्थन लिए वो नहीं जीत सकती है। एक बड़ा बहुमत अगर बात करी जाए तो वो हासिल नहीं कर सकती है। अब इसको लेकर अगर दावा किया गया है तो इसके पीछे जिस तरीके से सियासी समीकरण की बात करी जाए तो बीते दिनों लगातार ये दावे किए जा रहे थे और ये आरोप भी लगाए जा रहे थे कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ ओपी राजभर नजर आ सकते हैं। 2017 में इससे पहले भी ओपी राजभर के साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ था और चुनाव जीतने के बाद विधानसभा चुनाव में उन्हें कैबिनेट का पद भी दिया गया, लेकिन ये जो है उन्होंने ठुकराते हुए गठबंधन से बाहर आने का ऐलान किया था। जिसके बाद 2022 में जब चुनाव हुए थे तब उन्होंने अखिलेश यादव का जो दामन है वो थामा था और साथ साथ दोनों चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। विधानसभा चुनाव में अगर बात करी जाए तो 111 समाजवादी पार्टी को सीटें मिली थी और अगर गठबंधन की बात करी जाए तो कुल मिलाकर अपना दल के साथ 125 सीटें हासिल हुई थी। अब एक बार फिर से जो है वो यूपी की सियासत में तमाम तरह के दांवपेच लगातार खेले जा रहे हैं और बीते दिनों जिस तरीके से हमने देखा था कि अरविंद राजभर पर, ओपी राजभर पर माफ कीजिएगा, लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो निशाना साध रही थी। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ओपी राजभर का आना मना है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करी जाए ब्रिजेश पाठक की, तो उन्होंने कहा था कि ओपी राजभर हमारे लिए कोई छुआछूत जैसी चीज नहीं है, अगर उनकी विचारधारा हमसे मिलती है तो कहीं ना कहीं गठबंधन जरूर किया जाएगा। गाजीपुर पहुंचे थे जेपी नड्डा और वहां पर जो है उन्होंने चुनावी बिगुल फूका और कहीं ना कहीं तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस तरीके के लगातार दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से सुभाषपा पार्टी भले ही बहुत ही कद्दावर पार्टी ना हो, यानी कि उसका कद उतना बड़ा ना हो, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जितनी सीटें चाहिए होती हैं वो कहीं ना कहीं अहम साबित हो सकती हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से उनके बेटे यानी कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने एक बड़ा दावा किया है, उसको लेकर अब लगातार बातें की जा रही हैं, खबरों में लगातार वो बने हुए हैं और उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में बिना ओम प्रकाश राजभर के कोई भी पार्टी सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती और संभावना जो है वो लगातार मैंने आपको बता दिया कि जताई जा रही है कि बीजेपी और सुभाषपा का लोकसभा चुनाव या उससे पहले भी गठबंधन हो सकता है। गाजीपुर में पहुंचे थे जेपी नड्डा और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने माफिया राज का जो तिरस्कार करते हुए विकासवाद को आगे बढ़ाया है। पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा राज हुआ करता था, माफिया राज का आतंक हुआ करता था, अपहरण होता था तो उसकी सुनवाई नहीं होती थी, इस तरीके की चीजें वो कहते हुए नजर आते थे। साथ ही साथ अगर अवैध जमीन की बात करी जाए तो जिस तरीके से जमीन को कब्जाने का काम किया जाता था, डबल इंजन की सरकार ने ये जो है वो खत्म किया है और अपराधियों की जो है वो कमर तोड़ कर रख दिया। योगी सरकार में माफिया राज खत्म हो चुका है, कानून का राज फिलहाल चलता है। गाजीपुर का जो सांसद है उसके इलाके में जिस तरीके से विकास कार्य की बात करी जाए तो उसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक ही काम पकड़ा है, वो है मुख्तार अंसारी को जेल से बाहर निकालने का। इन लोगों ने इस इलाके को दोनों हाथों से लूटा है और गरीबों की अगर बात करी जाए तो उनका शोषण किया है। तो भारतीय जनता पार्टी, अब बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सुभाषपा के साथ जाएगी। हालांकि जिस तरीके से बीते दिनों लगातार हमने दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयानबाजी का दौर देखा है, उससे साफ जाहिर होता है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी इसका बड़ा ऐलान हो सकता है, जो कि निकाय चुनाव के दौरान किया जा सकता है। क्या इससे अखिलेश यादव को एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।